नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में बताने वाले हैं। ये जो दूसरा भाव है ये आपके धन का कारक है। धन क्या चीज़ है? धन एक ऐसी चीज़ है जिसको कमाने के लिए आप सब कुछ करते हो, अपनी हर चीज़ दांव पे लगा देते हो। और धन एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए सब लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एक जॉब होल्डर जॉब करता है, क्या अमीर क्या गरीब, सब लोग इस धन के पीछे हैं। और ये धन एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ किया जा सकता है और इसका रिप्रेजेंटेशन करता है आपकी कुंडली का दूसरा भाव। इसीलिए दूसरा भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा भाव संसाधन का भी कारक है। संसाधन किसको कहते हैं? जैसे किसी के पास पैसे नहीं हैं लेकिन कुछ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, या ज़मीन पड़ी हुई है, या पेड़ पड़े हुए हैं, या लोहे पड़े हुए हैं, या सोना रखा हुआ है। तो अभी हालांकि पैसे नहीं हैं लेकिन उसके पास कुछ संसाधन है जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। दूसरा भाव जो है ना वो रिसोर्स और रिसोर्सफुलनेस का भी कारक होता है। तो इस वजह से हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो पैसों के अभाव में पैसे जैसा काम करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कि 5 लाख रुपए का जेवर है, आपको कभी काम लगेगा, तो अगर उस वक्त आपके पास पैसा नहीं भी है तो ये जेवर आपका उस समय कम बिगड़ने नहीं देंगे, आपकी ज्वेलरी उस समय कम आ जाएगी आपकी। इसके अलावा दूसरा भाव जो है ये आपके, जैसे कि पहला भाव जो था आपकी कुंडली का वो सेल्फ का कारक था, यानी कि आपके स्व का कारक था, आत्म का कारक था, व्यक्तित्व का कारक था। और ये जो दूसरा भाव है ये सेल्फ डिग्निटी का कारक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है। जैसे मान लो कि किसी की कुंडली में 7th हाउस है तो 7th हाउस की रिस्पेक्ट का कारक, 7th हाउस के डिग्निटी का कारक उससे दूसरा भाव बताएगा। या मान लो किसी के 10वें घर को इवैल्यूएट करना है तो 10th हाउस के रिस्पेक्ट और डिग्निटी 11वें घर के हाथ में होगी। पहले घर की जो डिग्निटी है व्यक्तित्व की, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे हम हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, आत्मसम्मान का कारक होता है आपकी कुंडली का दूसरा भाव। अब हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि दूसरा भाव और किस चीज़ का कारक है। ये आपके पास जो कुछ भी है उसकी सुरक्षा का भी कारक है, यानी कि भौतिक वस्तुओं की सुरक्षा, ऐसी चीज़ें जिनकी चोरी हो जा सकती है, जिन पे डाका डाला जा सकता है, जिनको चीट किया जा सकता है, जिनको स्कैम किया जा सकता है, जिनको आपसे लूटा जा सकता है, लेकिन आप लूटने नहीं दें तो उनकी जो सुरक्षा होगी वो कैसे होगी? ये भौतिक सुरक्षा का कारक भी दूसरा भाव है। इसीलिए दूसरे भाव का स्वामी अगर कमज़ोर हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, आपके पास बहुत कुछ जाएगा लेकिन फिर वो चला भी जाएगा। और फिर आखिरी चीज़, दूसरा भाव जो है वो है आपके दृष्टिकोण का कारक है। दृष्टिकोण का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी है, एटीट्यूड भी है, इमेज भी है। ये अपने प्रति इमेज नहीं है बल्कि बाहरी चीज़ों के प्रति आपका दृष्टिकोण है। यानी कि हम बोले साफ शब्दों में बोले तो चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर के किसी चीज़ के बारे में कहते हो, वाह वाह ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, वाह वाह ये वीडियो तो बहुत अच्छा है, वाह वाह ये ज्योतिषी तो बहुत अच्छे हैं, वाह वाह ये मास्टर तो बहुत अच्छा है, वाह वाह ये कार तो बहुत अच्छी है। तो ये उनके प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके प्रति दृष्टिकोण का कारक होता है दूसरा भाव। तो इस वीडियो में हमने देखा कि दूसरे भाव में भी कितनी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। ऐसी गूढ़ रिसर्च की बातें आपको कोई भी नहीं बताता, ये बातें आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलती हैं। इसलिए आपको भी क्या करना है, आपको मेरे चैनल के प्रति अपने दृष्टिकोण को बेहतर करना है और आपको अपने भविष्य को सुरक्षा देनी है और हमारे द्वारा प्राप्त नॉलेज को अपने संसाधन में, धन में और आत्मसम्मान में कन्वर्ट करना है, क्रिएट करना है। इसके लिए आज ही इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।